चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की प्रति सप्ताह होने वाली आज हमारी 277वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश इस समय 5 दिवसीय कार्यक्रम जो सत्य पर असत्य की विजय के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम जब लौटे थे, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा जो विषय है बच्चों के काउंसलिंग के संबंध में है, बच्चों के परामर्श के संबंध में। जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उससे किस प्रकार बातचीत किया जाए या उससे किस प्रकार की मनोविज्ञान के स्तर पर जाकर के उसको समझा जाए, जिससे कि वो बच्चा अपनी सारी बातें हम सबको बता सके। किन किन सावधानियों का रखा जाना उचित होता है और क्या हमें डूज एंड डोंट्स, अगर हम कहें कि बच्चे के साथ बातचीत के समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं। क्योंकि हम सारे लोग CWC JJB के मेंबर्स हैं और बच्चों के साथ प्रतिदिन इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों की काउंसलिंग के आधार पर ही हमारे बहुत सारे निर्णय बेस्ड होते हैं, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। इसी पर आज हमारे से बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं श्री चंदू कुमार विश्वकर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप शासकीय सांदीपनी विद्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। MA MCOM MEd और DGC जैसे आपने उपलब्धियां हैं। एक लंबा अनुभव है आपका बालकों के साथ काम करने का, बालकों की काउंसलिंग करने का। तो सर से मैं निवेदन करूं कि आज का हमारा जो विषय है बालकों का परामर्श, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उस पर अपनी बात करें। ओवर टू यू सर। सर आपका माइक बंद है, चालू कर लीजिए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया का और आपका सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस संबंध में मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं अपनी बात जो है बच्चों के साथ काउंसलिंग करने के लिए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से पहले मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कैसे हम बच्चों को जोड़कर बातचीत करके सकारात्मक व्यवहार उनके साथ लेके आ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से पहले हम प्रस्तुत करेंगे और समझेंगे कि बच्चों से किस प्रकार से जोड़ा जाए, सावधानी कैसी रखी जाए। एक तरफा हमारा वार्तालाप ना हो, दो तरफा हो बच्चों के साथ। तो एक बार हम एक स्कूल में गए और हमने हमारी बात वहां से रखी कि क्या आपने दूध से घी बनने की प्रक्रिया को कितने अच्छे से बारीकी तरीके से देखा, समझा या उसको महसूस किया। यदि आप इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से यदि समझ जाएंगे तो निश्चित है कि आप भी दूध से घी बनने में और उनके मूल्य को निर्धारित करने में जो आप सफर तय करेंगे और जब आप घी बनेंगे और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो हमने सबसे पहले पूछा कि भाई दूध जो है उसको हम कितने दिन तक रख सकते हैं। तो हमारे बच्चों ने बताया कि सर 1 दिन, और यदि गर्म किए तो 2 दिन, और फ्रिज में रखे तो जब तक फ्रिज चालू रहेगा, जब तक बिजली रहेगी तब तक रख सकते हैं और ये भी हो सकता है कि खराब हो सकता है, मतलब इस बात की गारंटी नहीं। हमने कहा उसका मूल्य कितना है, तो जो बाजार मूल्य है वही रहेगा। मैंने तो उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, बोले नहीं हो सकता। तो आप ऐसा क्या करें कि दूध के मूल्य में परिवर्तन हो जाए और उसको हम कुछ दूध से 1 दिन से ज्यादा अधिक रख सकें। तो बच्चों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए। किसी ने बोला खीर बना लो, किसी ने मिठाई, किसी ने पोहा, किसी ने पनीर, और उनके वेट के बारे में बताया कि उनके मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी और दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने हमने पूछा कि अभी सबसे ज्यादा चलन किसका है, बोले रसमलाई का है, अच्छी लगती है, दूध बर्फी का है। तो इस प्रकार से देखा तो हमने पूछा उनसे कि भाई आप इसमें मूल्य में वृद्धि तो कर दी लेकिन कितने दिन तक। तो फिर बच्चे में सोच में पड़ गए। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, कोई ऐसा जो थोड़ा लंबा सा आप कर सकते हैं। तो बोले हाँ। एक बच्चे ने बताया सर यदि हम दूध को यदि दही में परिवर्तित कर दें तो इसका मूल्य तो परिवर्तन हो जाएगा और दिनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। दूध से मूल्य दही का अधिक होगा और उससे 1 से अधिक दिन तक रखा जा सकता है। हमने कहा है कि दूध से दही बनाने का जो प्रक्रिया है
क्या साधारण तरीके से यदि देखें और यदि कोई विशेष तरीके से देखें तो क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है? तो बच्चे चुप रहे, तो हमने उनको बताया कि यदि हम दूध को गर्म करके प्रॉपर तापमान में लेकर और छाजन के साथ उसमें दही डालें तो दूध का जो क्वालिटी होगी और बनने की जो प्रक्रिया होगी बेहतर होगी अन्य दूधों की अपेक्षा। उसकी वजह ये है कि यदि उसमें जब हम दूध को गर्म करेंगे तो उसके अंदर की जो अन्य बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। दही यदि हम उसमें दही थोड़ा सा मिलाएंगे और उससे जो दही बनने का जो प्रोसेस होगा तो उसको मनपसंद भोजन मिलेगा और भोजन मिलने के बाद वो उतनी ही गति से अपने दही बनाने का प्रोसेस करेगा और दही बनाने का प्रोसेस करेगा तो हम देखते हैं कि दही वाकई में बहुत अच्छा बनता है। हमने आप कहा कि भाई आपने कोशिश करके देखा, तो एक ने बताया सर हमारे गर्म करके बनाते तो वो दूध खट्टा कम बनता है मीठा ज्यादा बनता है। अरे वाह। फिर उनसे पूछे कि भाई दूध दही को हम ऐसा क्या करें कि उसके मूल्य में और समय में परिवर्तन हो जाए। तो सारे ने बोला कि भाई यदि हम उसको प्रॉपर ऐसा मथे और मक्खन निकालें तो उसके दिनों में और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। इनका वेरी गुड। इनका मक्खन को मूल्य में वृद्धि करने के लिए और क्या किया जा सकता है? उन्होंने बताया कि यदि हम मक्खन को प्रॉपर तरीके से गर्म करें और गर्म करने के बाद में उसके बाद जो निकलेगा घी निकलेगा, तो जो घी का जो मूल्य होगा वो दूध दही और मक्खन से ज्यादा होगा और घी जो होगा वो लंबे समय तक उसका मूल्य बढ़ते ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो मैंने कहा बच्चों आप लोग भी वैसे ही दूध के समान, यदि आप अपने सही समय पर यदि आपकी कोई सामाजिक व्यवहारिक भावनात्मक यदि समस्या को निपटा कर अपने करियर में भी आप करते हैं तो आप भी घी के समान बन सकते हैं, आपका भी मूल्यवान हो सकता है और आप अपने जीवन काल में पूरे समय तक आप मूल्यवान रह सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में हमने देखा कि यदि हम बच्चों से वाकई में बातचीत करें परामर्श करें उनकी समस्या निकालें और उनका समाधान कर दें तो निश्चित रूप से यदि हमारा कोई बच्चा किसी समस्या से ग्रसित है तो उसका समाधान किया जा सकता है। तो इस बात को हमने कई जगह देखा महसूस किया उसका उपयोग किया, इसके सार्थक परिणाम मिले। इससे एक फायदा हुआ कि जब हम उनके लेवल से बात करते हैं तो उसमें मित्रता बढ़ती है, अपनी बात कहने की क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो काउंसलिंग काउंसलिंग कहने बच्चों से यदि हम बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग का मतलब है कि बच्चों से यदि हम उनके बारे में उनके मानसिक के बारे में सामाजिक के बारे में भावनात्मक के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में यदि हम बात करें उनको समझें और उनका वैज्ञानिक निराकरण करने के समर्थ यदि बना दे तो ये हमारी काउंसलिंग सार्थक हो सकती है। हमारी जो काउंसलिंग होती है वास्तव में क्या है, निर्देशन समर्पण थेरेपी और परिवार सहभागिता का मिश्रण है। मतलब एक एक सारी चीजें यदि हम उसमें मिला दें, जब हम कोई मिष्ठान बनाते हैं कोई वस्तु बनाते हैं खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण करके बनाते हैं तो टेस्टी होती है। तो इस प्रकार से हमारी काउंसलिंग भी है कि हम उनकी छोटी छोटी बातों को सोचे समझें अवसर प्रदान करें और उनको अवसर प्रदान करें तो निश्चित है कि वह उस समस्या का समाधान निकाल सकता है। यानी परामर्श एक प्रकार की प्रक्रिया है जो बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप यदि करें तो निकल कर आएगी। तो इस प्रकार यह निकल कर आता है कि बच्चों की काउंसलिंग का अर्थ है कि बच्चों के साथ उनकी मानसिक भावनात्मक सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं को समझकर उचित समय पर उचित मार्गदर्शन देकर उचित सहायता करके उसको उसकी समस्या के समाधान में यदि हमने इसका सहयोग कर दिया अर्थात एक सफल हमारा परामर्श कार्य होगा। इस प्रकार वह उसको इस प्रकार से तैयार कर दें कि वह निर्णय लेने में सक्षम, हमको निर्णय थोपना नहीं है, उसको बताएं कि इस प्रकार यदि आप काम करेंगे तो निश्चित है कि उसको समस्या का समाधान मिलेगा। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस आवश्यकता की बात है कि हमारा जो बचपन होता है व्यक्ति का बचपन होता है वो नींव के समान होता है। जिस प्रकार हम एक भवन का निर्माण करते हैं
और भवन के निर्माण करते समय यदि हम नींव बनाते समय यदि किसी प्रकार की कोई खामी यदि रख दे, तो निश्चित है कि हमारा जो भवन बनेगा इन फ्यूचर में, उसमें विभिन्न प्रकार की खामियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमें उसकी नींव पर काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि बच्चों का जो बचपना होता है वो एक नींव के समान होता है, और उस समय बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है, और यदि हमने उस समस्या को उस समय पर सुलझा दे तो वहां पर समस्या का समाधान हो जाएगा। और यदि हमने नहीं सुलझा पाए तो यही छोटी समस्या इन फ्यूचर में गंभीर रूप ले सकती है, और जब गंभीर रूप लेगी तो उसका जो प्रभाव होगा उसके परिवार में होगा, समाज में होगा, और हमारे देश में भी और विश्व में भी वह एक सामाजिक समस्या के रूप में आ सकता है। अभी हम आजकल पहले यदि हम 20 साल पहले देखें तो हमारे बच्चे केवल टीवी देखा करते थे और परिवार के साथ देखा करते। आज यदि हम देखें तो बच्चों के हर मोबाइल एडिक्शन हो गए हैं डिजिटल दुनिया के, और वो अकेले रहना चाहते हैं, और अकेले रहने के साथ उनकी जो समस्या समाधान, उनकी अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है, और उनको सही समय पे समाधान नहीं होने के कारण वो गलत राह पे चले जाते हैं। तो हमें इस बात की आज की जरूरत है कि हम बच्चों को पहचाने, समझें, और यदि ऐसी कोई बात आ रही है तो उसको समाधान करने के लिए हम अपने स्तर से जो समाधान उसको सुझा सकते हैं, निश्चित रूप से कि उसका जिससे फायदा हो, वो उससे उसके जीवन में सफलता, उसके परिवार में, समाज में काम करने में उसको सफलता मिलेगी। तो इसलिए आज के समय में हमें इसकी आवश्यकता है कि यदि कोई बच्चा वाकई में इस समस्याओं से जूझ रहा है तो उसकी पहचान करें और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते। अभी 5-6 साल पहले की बात है कि एक ब्लू व्हेल एक गेम आया था, तो बच्चे छुप कर उसको चैलेंजिंग को स्वीकार करके तय करने आत्महत्या जैसी काम कर रहे थे, और परिवार वालों को पता ही नहीं। अभी बहुत सारे बच्चों को गेमिंग की लत लगी हुई है, अपने घर के पैसे उड़ा दे रहे हैं। तो ये जो छोटी, उनको समझता नहीं, उनको तो अच्छा लगा कर रहे हैं। ये भी एक समस्या है। तो इसलिए जरूरत है कि हम उन पर निगरानी करें, सोचें, समझें, और जो समस्या हो रही है उसको समाधान करने के लिए हम प्रयास करें। इसलिए इसकी आज के समय में जरूरत है। इसका महत्व क्यों है भाई कि अभी परामर्श का महत्व इसलिए है कि हमारे बच्चे में सबसे पहले इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यानी भावनात्मक यदि विकास होगा तो उसका जो चिंता है, उदासी है, गुस्सा है, डर है, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। उसके लिए हमें उसके परिवेश को परिवर्तन करना होगा, समझना होगा कि उसकी भावनाओं को समझे और उसके अनुरूप उसका निदान निकाल सके। दूसरी बात आती है कि भाई उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा, जब उसका परिवेश अच्छा रहेगा, आसपास का वातावरण पर यदि दूषित परिवेश में रहेगा तो उसमें दूषित भावनाएं आएंगी। यदि हमको उसका मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा रखना है तो उसकी भावनाओं के साथ में उसको सिखाना पड़ेगा कि आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। एक और बात आती है कि व्यवहार। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत अच्छी बात करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत शरारत करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। तो यदि हम उनको अच्छे सामाजिक वातावरण में रखना चाहते हैं तो उनके व्यवहारिक सुधार के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। और सबसे सबसे बड़ी जरूरत है हमारी शैक्षणिक, क्योंकि हमारा बच्चा जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो उसकी एक मिनट एकेडमिक बच्चा जो पढ़ रहा है उसके भविष्य के लिए, कैरियर के लिए सही सही चुनाव के लिए जरूरत होगी उसका ध्यान केंद्रित हो, परीक्षा में डर ना लगे, सीखने की आशंका हो, सीखने का उसका प्रोसेस हो। यदि वो वास्तव में समय रहते हुए शैक्षणिक और उसके शैक्षणिक विकास में यदि हम काम कर दें
तो इस समस्या का समाधान हो सकता है यदि व्यक्ति में भावनात्मक, मानसिक, व्यवहारिक और शैक्षणिक यदि सुधार हो जाए तो सामाजिक कौशल में उसकी वृद्धि हो जाएगी और वह एक समाज का बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो उस बच्चे में उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। यदि हम किसी बच्चे में आत्मविश्वास और उसके आत्मसम्मान में यदि वृद्धि करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को सहयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान करके उसको एक बहुत अच्छा, एक सफल इंसान उसको बना सकते हैं। अब बात आती है कि काउंसलिंग हम कब करें और क्यों करें और कैसे, कब लगे कि वो बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरत है कि हम उस पर ऑब्जर्वेशन करें, देखें कि जो हमारा बच्चा है उसके किसी प्रकार से किसी व्यवहार में परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। पढ़ाई यदि कर रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसका अचानक ध्यान बदल गया, चिड़चिड़ा हो गया, झूठ बोलने लगा है, या अपने आप को, या फिर उसकी कोई बुलिंग कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, या कोई गेमिंग की लत लग गई है। यदि हम उसको ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तो हमें चाहिए कि उसके साथ हम उसके परामर्श करें और उसकी समस्याओं का समाधान करें। और इसमें ये भी हो सकता है कि यदि कोई, मान लो, कोई भयानक संकेत, जैसे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला, आत्महत्या करने वाला, तो फिर हम क्या करें कि उसके लिए पेशेवर व्यक्ति जो है, जो उस बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनको संपर्क करें और उसको सौंप दें। इस प्रकार से यदि हम उसकी पहचान कर ले तो उसकी समय समय पर समाधान किया जाए। अब बात आती है कि भाई काउंसलिंग यदि करना है, उनको पता कैसे चलेगा कि हम काउंसलिंग करना है, तो उसकी समस्या का समाधान पता कैसे करें। तो बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले हम उस बारे में प्रारंभिक मूल्यांकन करें, पता करें। तो पता करने के लिए मम्मी पापा या उनके परिवार के सदस्य और बच्चे के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये स्थिति कब से हुई। जब हमको स्थिति पता चल जाए, सबसे पहले हमको मित्रता बनानी, मतलब उससे संबंध स्थापित करना, उसके उम्र के हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करना, ताकि वो हमें एक अच्छा मित्र बना सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कहानियां कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चित्रकला कर सकते हैं, खिलौने का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हम उसके साथ में रहेंगे तो वो हमारा मित्र हो जाएगा, और मित्र के साथ जब बात की जाएगी तो निश्चित है कि वो अपनी बात को कह सकेंगे। जब हम इन सारी चीजों के साथ में करेंगे तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उसकी जो भावनाएं हैं, विचार है, कहाँ पर जाकर निश्चित है कि वो अपनी समस्या को, अपने आप को उसको जोड़कर प्रस्तुत करें। जैसे कि उसको कहो कि यदि मान लो हमारे पास एक कुत्ता है, वो हमारे साथ खेल रहा है, कुत्ते को गुस्सा कब आएगा या कुत्ता झूठ कब बोलेगा, तो वो कुत्ता अपने आप को समझ के बताएगा, और जब बताएगा तो हम उसकी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस माध्यम से हम उसकी समस्या का, बातचीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या जो हमारी टेक्निकी होती है उसके माध्यम से हम उसकी समस्या की खोज करेंगे। खोज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि उसका व्यवहार देखेंगे, रुचि देखेंगे, उस एज ग्रुप के हिसाब से उसकी योग्यता देखेंगे, उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी देखेंगे। तो जिस उम्र के हिसाब से होगा, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो हमारे 18 साल से कम के बच्चों में जो भावनाएं होती है वो लिमिटेड होती हैं, ज्यादा समझदारी वाली नहीं होती। तो उसके आधार पर उनके अकॉर्डिंग बातचीत करके उनकी समस्याओं को हम निकालेंगे कि उसमें समस्या क्या निकली। जैसे कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, यदि गेम में यदि ध्यान लग रहा है तो क्यों गया, आप गेम में ही ध्यान लग रहा है, अन्य चीजों में क्यों नहीं लग रहा है, झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है।
जिस प्रकार से हमें जब समस्या का पता लग जाएगा तो फिर हम उसका देखेंगे कि उसका उपचार क्या हो सकता है। दुनिया में यदि समस्या है तो समाधान है, बशर्ते कि उस समाधान को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। समाधान के लिए जरूरी है कि जिस माध्यम से हमने जब बातचीत की, जिसमें उसका इंटरेस्ट आया, उसी माध्यम से हम उसकी समाधान को निकाल कर आएंगे। मान लो यदि हमने कोई खेल विधि अपनाई, खेल खेल में, तो हम खेल के माध्यम से उसको सिखाएंगे कि यदि हम इस खेल को इस प्रकार से करेंगे तो हमारा ये और हो सकता है। बातचीत से यदि है, बातचीत के माध्यम से। और यदि कोई बड़ी व्यवहारिक समस्या बड़ी हो जाती है, हालांकि बहुत कम आती है, कि जब हमको सीबीटी की जरूरत पड़ती है कि व्यवहार में परिवर्तन करने की, जब निगेटिव विचार आ जाते हैं तब हमको इसकी जरूरत पड़ती है, तब हमें कोई जो प्रशिक्षित व्यक्ति है तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो जब हमें पहचान हो जाए समस्या का, उसका हम समाधान कर लें और उसको समाधान करने के बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करें, और ऑब्जर्वेशन होने के बाद में अब हमें लगता है कि यदि उसकी समस्या का समाधान यदि हो गया है तो उसको हम उस मैटर को वहां पे समाप्त करके कर सकते हैं। इस प्रकार यदि देखें तो छोटी छोटी चीजों के माध्यम से समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आती बात की इसमें समस्याएं कहाँ, यदि वास्तव में देखा जाए कि हमारे बच्चों में कितने प्रकार की समस्या आ सकती है, तो मुख्य रूप से इमोशनली रहती है, भावनात्मक समस्याएं जिसमें चिंता, एंजाइटी, उदासी, गुस्सा, व्यवहार संबंधी ध्यान में कमी, झूठ बोलना, भागना, दोस्त बनाने में कठिनाइयां, बुलिंग होना और समाज से अलग भगना, अपने आप को अकेले रखना। किसी किसी के घर में हम देखते हैं कि परिवार में उस बच्चे के साथ बड़ा बेरहमी से तरीका से किया जाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि हमारे स्कूल की एक 10th क्लास की विद्यार्थी है, उसकी दो चाची उसको स्कूल आने से रोकती है। उसके पापा है की डेथ हो चुकी है, उसकी मम्मी है। तो हमने जब इससे बातचीत किया तो हमने ये पाया कि उनके जो परिवार के लोग हैं कि वो लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि वो आगे ना पढ़े और हमारे साथ ही वो हमारे सारे काम करे। तो हमने उनसे बातचीत किया, समझा, तो हमने उनको बताया कि अभी हमारे पास में 2 साल का समय, यदि हम इन सब चीजों को मैनेज करते हुए 2 साल 12वीं यदि हम पास कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारे रास्ते और अलग अलग। ये भी हमने बताया कि आपका काम है कि आप अपने परिवार के साथ विश्वास बनाए रखें, कोई ऐसा काम ना करे जिसके ऊपर आपकी उंगली उठे। और दूसरे तीसरे दिन हमने उससे बात किया तो उन्होंने बोला कि सर हमने इसमें काम करना शुरू किया है और उम्मीद है कि हम इस समस्या को समाधान कर लेंगे। तो ये स्थिति भी निकल कर आती है कि किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई हो और उसके बाद परिवार के अन्य लोगों के साथ में व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यदि देखा जाए तो उसका भी सही समय पर यदि हम उस बच्चे के साथ यदि उसकी समस्या का समाधान यदि हमने किया तो निश्चित है कि उसका समाधान हो सकता है। तो हमारे पास में हमने ये देखा कि जितनी भी हमारे बच्चों की समस्याएं हैं उनके स्तर की होती है, उनके स्तर से सोचने समझने और उनके निराकरण उनके स्तर से यदि किया जाए तो बहुत जल्दी। मुख्य बात है कि हम बच्चों के साथ जब काउंसलिंग करें तो सबसे बड़ी बात है कि गोपनीयता, कि किसी के साथ में उसका शेयरिंग ना करें, और शेयरिंग यदि कर भी रहे तो नाम स्थान परिवर्तन इस प्रकार से प्रदर्शित करें कि उसमें किसी प्रकार का उसका नाम ना है। दूसरा ये भी देखें कि हमारा बच्चा या हमारा जो काउंसली है जो हम उसकी सहायता करना चाहते हैं वो सहज होना चाहिए, डर या प्रेशर के साथ में नहीं होना चाहिए। और सहजता से जब हम कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से ही उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आप उस समस्या का समाधान यदि मान लो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि उसके योग्य व्यक्ति या जो उसमें दक्षता रखता है उनसे आप संपर्क स्थापित करें और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है तो हम विभिन्न संगठन विभिन्न लोगों के साथ भी मदद लेकर कर सकते हैं। समस्या
का समाधान इस बात पे निर्भर करता है कि उसका समाधान वास्तव में कौन कर सकता है। यदि हमको लगता है कि दवाइयों के माध्यम से यदि समस्या का समाधान हो सकता है तो डॉक्टर को दिखाएं। यदि हमको लगता है कि बातचीत के माध्यम से यदि समाधान हो सकता है तो काउंसलर को दिखाएं। और यदि हमको लगता है कि बच्चे के व्यवहार परिवार के माध्यम से, तो परिवार के उन लोगों के साथ में हमको संपर्क करके बातचीत करें, समझे और परिवार के लोगों के परिवर्तन लाने का प्रयास। हमने परिवार पाया, जब हम परिवार काउंसलिंग में देखा तो हमारे पास जब समस्याएं आती है तो उनकी समस्याएं नहीं होती, उनके सास ससुर और अन्य लोगों की समस्याएं। तो बच्चों के सामने भी हमने यही देखा कि बच्चों की समस्या नहीं होती। एक बच्चा हमारा, हमको याद आया कि एक बच्चा जो था बिना बोले घर से आया, स्कूल आया और स्कूल के बाद में नानी के यहाँ चले और उसकी मम्मी स्कूल घूमते आई। दूसरे दिन हमने बच्चे से पूछा कि भाई आप नानी के यहाँ क्यों चले गए? तो उन्होंने हमको बताया कि मम्मी पापा लड़ते रहते हैं और हमसे काम करवाते हैं और हम काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम नानी के यहाँ चले। तो इसका मतलब है कि बच्चे में समस्या नहीं है। जरूरत है हम बच्चे के जहां से समस्या उत्पन्न हुई, यानी उनके मम्मी पापा, उनके संबंधों को, यदि हम उनके संबंधों को यदि ठीक कर दें तो हमारे बच्चे की समस्या भी ठीक हो जाए। तो ये बहुत एक लंबा अनुभव रहा है जो मैं इतने कम समय में इसको बता पाया। और अब हमारे पास में वर्तमान में ये भी है कि कुछ समस्याओं का समाधान हम ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके माध्यम से भी अब इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हमें जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और बच्चों के लिए जहाँ पर जिस तरीके से मदद हो सकती है हमें उसे का प्रयास करना चाहिए। इससे निश्चित है कि हम बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। और इस बारे में यदि कोई बात यदि मुझसे बात करनी है तो मैं यहाँ पर उसके जो समाधान कारक हो सकेंगे मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। गोपनीयता बहुत जरूरी है और सबको मिल करके, जब CWCJJ में हम काम करते हैं तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, परिवार से संबंधित, पुलिस से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, तो उन सबकी मदद लेकर के एक अच्छा काउंसलर है जो समस्या का समाधान कर सकता है। बच्चे को ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है आपके ऊपर। अगर आपको ट्रस्ट बच्चे का नहीं जीत पा रहे हैं तो पूरी की पूरी प्रक्रिया में वो आपको बातचीत में सही फैक्ट्स निकल के नहीं आएंगे। क्योंकि त्योहार का समय है, संख्या भी कम है, कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं जी। किसी के भी प्रश्न हो तो सेशन ओपन है, मैं सेशन को हैंड रेज करके हम प्रश्नों के बारे में बात कर सकते हैं जी। चलिए, लक्ष्मण सर, किसी का भी प्रश्न हो? ब्रिजेश सर, सब काउंसलिंग के संबंध में आपका माइक बंद है लक्ष्मण सर। नमस्ते। काउंसलिंग के टाइम पर बच्चा का तो पेरेंट्स से कुछ सीखता है, तो उसको रूट को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी बच्चों को जब काउंसलिंग किया था ड्यूरिंग द चेयरमैनशिप ऑफ द CWC, I have to go deep into the matter before। एक दिन में बच्चा किसी का विषय से आसक्त तो नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को तो बहुत रूट से एनालिसिस करना पड़ता है। एक दिन से किसी से कोई आसक्ति नहीं होता है। जैसे जो आजकल बच्चों को मोबाइल से बहुत ही एडिक्टेड है, मोबाइल टेलीफोन से, बिना मोबाइल से वो जी नहीं सकता है। तो इसको तो ये अच्छा नहीं है। तो ये कैसे समझा जाएगा, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस मिसयूज ऑफ रिपीटेड मोबाइल यूज। तो जो बच्चे हमारे मोबाइल के एडिक्शन होते हैं उसकी दो पहचान हमने की है। पहली पहचान है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन है। जब वो उसको यदि हम कोई बात कहे और यदि उसके विरुद्ध जा रही है और उसका विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी एडिक्शन में है। और दूसरा है जो स्क्रीन का जो ज्यादा यूज करेगा तो आप ये देखेंगे कि उसकी आंखें जो है वो ऐसी कम होने लगती। तो हमें मेडिकल, फिजिकल और बातचीत के माध्यम से ये निकालना पड़ेगा कि वो कितना एडिक्शन है।
माप करने के, किसी भी मेजरमेंट करने के लिए हम एक, हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती किसी के पास, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए हमको कम से कम 2 3 4 5 अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हमको बात करनी होती है। हमारे पास में एक समस्या आई थी, हमारे स्कूल में इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो जब हमने पहली बार बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने उनको एक दिखाया कि भाई देखो ये तुम्हारी आईडी है, मैं भी लाइक करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा सर आप भी करते हैं क्या? तो फिर जैसे ही हमने कहा कि आप तो बहुत अच्छा करते हो, फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया। तो कहने का आशा है कि जब तक हम उस पर विश्वास पैदा नहीं करेंगे तब तक वो खुल के नहीं बताए। हमको बच्चे के साथ उम्र के हिसाब से उसके साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग बातचीत करेंगे तो निश्चित एक धीरे से निकलेगा, एकदम से नहीं निकले। प्रयास करने से सब संभव। जी, और कोई प्रश्न? चलिए सर, तो आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले सप्ताह फिर किसी विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी लोगों को, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर चौबे साहब।